हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन ए की। तो विटामिन ए, इसके बारे में हमको मालूम है कि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो विटामिन ए का हम आज फंक्शन देखेंगे, डिफिशिएंसी देखेंगे और एक्सेस हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा ये हम देखने वाले हैं। तो देखिए विटामिन ए में देखिए 3 फॉर्म होती हैं, रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड। तो देखिए ये रेटिनॉल जो है ये कन्वर्ट होता है ऑक्सीडेशन से रेटिनॉल में, और यही रेटिनॉल कन्वर्ट होता है ऑक्सीडेशन से रेटिनोइक एसिड में। और ये रेटिनोइक एसिड जो बनता है ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो ये हमें तीनों फॉर्म देखना चाहिए और तीनों फॉर्म हमें याद रखना है कि इसके ऑक्सीडेशन से ये बनता है और इसके ऑक्सीडेशन से रेटिनोइक एसिड बनता है। और ये जो रेटिनोइक एसिड बनता है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो अभी हम इसको देख लेंगे, हमें समझ में आ जाएगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले इसका हम फंक्शन देख लेते हैं। तो देखिए फंक्शन में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और कंस्टिट्यूएंट ऑफ विजुअल पिगमेंट्स। तो ये विजुअल पिगमेंट का कंस्टिट्यूएंट होता है और उसमें कौन सा होता है, रेटिनॉल होता है। तो ये चीज़ हमको यहाँ देख लेना चाहिए। तो ये देखिए ये हमारा रेटिनॉल है और ये देखिए ऑक्सीडेशन यहाँ पे हुआ तो ये रेटिनॉल में कन्वर्ट हो गया। और ये रेटिनॉल देखिए अब यही रेटिनॉल ये कन्वर्ट हो जाता है, अभी तक ये ट्रांस फेज में था और ये कन्वर्ट हो जाता है सिस फेज में। और देखिए जब सिस फेज में कन्वर्ट होता है तो इधर से देखिए ये ऑप्सिन है, ये ऑप्सिन ये अब यहाँ पे देखिए सिस फेज में आके यहाँ पे बाइंड कर लेता है। तो अब देखिए ये जो 11 सिस रेटिनॉल था ये देखिए ऑप्सिन से बाइंड किया और ये रोडोप्सिन का फॉर्मेशन हो गया। अब जो रोडोप्सिन का फॉर्मेशन हुआ तो देखिए यहाँ से अगर लाइट आ रही है लाइट तो ये इसको स्टिमुलेट करेगी, जिसकी वजह से ये 11 सिस रेटिनॉल ये अलग हो जाएगा और ये देखिए ये ऑप्सिन अलग हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगी जो कि ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में जाएगी और विजुअल स्टिमुलाई ब्रेन तक पहुंच जाएगी। तो ये इस तरह से काम करती है। तो यही यहाँ पे बताया गया कि एंटीऑक्सीडेंट है, उसके अलावा कंस्टिट्यूएंट ऑफ विजुअल पिगमेंट उसमें रेटिनॉल। तो देखिए रेटिनॉल ही जो है ये विजुअल पिगमेंट का कंस्टिट्यूएंट है। और फिर क्या है, इसेंशियल फॉर नॉर्मल डिफरेंशिएशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स इनटू स्पेशलाइज्ड टिश्यू। तो ये देखिए ये ज़रूरी है डिफरेंशिएशन ऑफ नॉर्मल एपिथेलियल सेल्स इनटू स्पेशलाइज्ड टिश्यू। जो नॉर्मल एपिथेलियल सेल्स हैं ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू में कन्वर्ट होने के लिए विटामिन ए की ज़रूरत है और उसके लिए ज़रूरी है। और कौन से स्पेशलाइज्ड टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं, जैसे पेनक्रियाटिक सेल्स हैं या म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स हैं। तो जो नॉर्मल एपिथेलियम है वो ये सब बनने के लिए विटामिन ए के प्रेजेंस में ही कन्वर्ट हो पाएंगे। तो और इसमें एक चीज़ और हम बता दें कि यहाँ पे रेटिनॉल का काम था, लेकिन बाकी इसमें सेल डेवलपमेंट में या मतलब स्पेशलाइजेशन में यहाँ पे रेटिनोइक एसिड जो होती है उसका काम होता है। तो उसका भी अगर हम ऐसे देखें तो देखिए ये तो रॉड एंड कॉन सेल में इस तरह से काम करेगा रेटिनॉल विटामिन ए। और अगर कोई नॉर्मल सेल है तो नॉर्मल सेल में ये आएगा और यहाँ से रेटिनॉल जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा रेटिनोइक एसिड में। और ये रेटिनोइक एसिड अब यहाँ पे इसके रिसेप्टर से बाइंड करेगा साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस में जाएगा और वहाँ पे स्टिमुलेट करेगा डीएनए को, जीन को, जिसकी वजह से रिक्वायर्ड प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो इस तरह से ये रेटिनोइक एसिड काम करता है। तो रेटिनॉल का हमने फंक्शन देख लिया कि ये रॉड एंड कॉन सेल में काम करता है और रेटिनोइक एसिड जो है ये हमारा दूसरे सेल में काम करता है और वहाँ पे ये सेल डिफरेंशिएशन या स्पेशलाइजेशन में हेल्प करता है। और फिर क्या देखिए प्रिवेंट सिक्वेमस मेटाप्लेजिया, और ये सिक्वेमस मेटाप्लेजिया को ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा देखिए यहाँ पे और क्या बताया गया कि रेटिनॉल इज अ विटामिन ए। हम याद कैसे रख सकते हैं, तो रेटिनॉल इज अ विटामिन ए, सो थिंक रेटिन ए। तो रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए है और इस वजह से हमको रेटिन ए सोचना है। तो फिर इसका यूज़ किस लिए होता है, टॉपिकल फॉर रिंकल्स एंड एक्नी। तो इसका यूज़ टॉपिकली रिंकल्स और एक्नी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए यहाँ से रेटिन से ए है तो रेटिन ए, तो यहाँ से रिंकल्स और एक्नी, इससे हम इसको याद रख सकते हैं। और ये पाया कहाँ कहाँ जाता है, तो देखिए बताया गया कि फाउंड इन लीवर एंड लीफी वेजिटेबल्स। तो लीवर और लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है। और सप्लीमेंटेशन इन विटामिन ए डिफिशिएंट मीजल्स पेशेंट में इम्प्रूव आउटकम्स। तो ये बताया जा रहा है कि ऐसे पेशेंट्स जिनमें विटामिन ए की डिफिशिएंसी है और उनको मीजल्स हुआ है, तो इस कंडीशन में सप्लीमेंट अगर हम विटामिन ए का दे रहे हैं तो पेशेंट जो होगा वो इम्प्रूव हो जाएगा, उसकी कंडीशन जो होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी, ये बताया गया। और उसके बाद फिर बताया गया कि यूज़ ओरल आइसोटेरिटिनोइन टू ट्रीट सीवियर सिस्टिक एक्नी। तो सिस्टिक एक्नी जो सीवियर होती हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए आइसोट्रिटिनोइन का हम इस्तेमाल करते हैं। एंड यूज ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड टू ट्रीट एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया। तो एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया को ट्रीट करने के लिए ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड का हम इस्तेमाल करते हैं। और वैसे नॉर्मल कंडीशन में, एक्ने की कंडीशन में हम ये ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड इसको हम ओरली नहीं देते हैं, बल्कि ओरल हमको देना होता है तो हम आइसोटेरिटिनोइन देते हैं। इस वजह से एक्ने के केस में आइसोटेरिटिनोइन ही प्रेफर किया जाता है। और इसको ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड इसको हम टॉपिकली भी एक्ने के केस में यूज़ कर सकते हैं। एक्यूट एक्ने के केस में इसको हम टॉपिकली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया।
और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे डिफिशियंसी अगर हो रही है विटामिन ए की, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। वही यहाँ बताया गया, नाइट ब्लाइंडनेस हमको देखने को मिलेगा, जिसको हम निक्टेलोपिया बोलते हैं। ड्राई या स्केली स्किन देखने को मिलेगा, जिसको हम जीरोसिस क्यूटिस बोलते हैं। इसी तरीके से ड्राई आइज हमको देखने को मिलेगा, जिसको हम जीरोप्थेल्मिया बोलते हैं। जीरोप्थेल्मिया लाइक कंडीशन जनरेट हो जाएगी। और उसके अलावा देखिए क्या देखने को मिलेगा, ये और देखिए कंजक्टिवल सेक्वेमस मेटाप्लेजिया हमको देखने को मिलेगा। तो देखिए कंजक्टिवल सेक्वेमस मेटाप्लेजिया में क्या देखने को मिलेगा, बाइटॉट स्पॉट्स। तो बाइटॉट स्पॉट हमको देखने को मिलेगा, यानी केरेटिन डिब्रीज हमको देखने को मिलेगा, और उसकी वजह से फॉर्मी अपीयरेंस ऑन कंजक्टिवा। तो देखिए कंजक्टिवा जो है यहाँ पे देखिए फॉर्मी अपीयरेंस हमको देखने को मिल रहा है। तो ये विटामिन ए की डिफिशियंसी की ही वजह से हुआ है। तो ये हमने देख लिया कि बाइटॉट स्पॉट्स, केरेटिन डिब्रीज हमको देखने को मिल रहे हैं, फॉर्मी अपीयरेंस हो गया यहाँ पे कंजक्टिवा पे। और उसके अलावा देखिए कॉर्नियल डीजनरेशन हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि कॉर्निया ही सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है विटामिन ए की डिफिशियंसी की कंडीशन में, जिसको हम किरेटोमेलेसिया बोलते हैं, कॉर्नियल डीजनरेशन को। और इम्यूनोसप्रेशन भी हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। और उसके अलावा फिर यहाँ पे देखिए हम विटामिन ए के फंक्शन को यहाँ पे एक और उसमें देख लेते हैं। देखिए विटामिन ए का मेन फंक्शन इस तरह है। विजन इसका फंक्शन है, हमने बात कर लिया। ग्रोथ एंड मैच्योरेशन इसका काम है, जिसमें रेटिनोइक एसिड मेन रोल अदा करता है। रिप्रोडक्शन में भी इसका काम है, तो इसमें भी रेटिनोइक एसिड मेन रोल अदा करता है। और स्किन हेल्दी में भी देखिए यहाँ पे भी विटामिन ए का काम होता है। तो ये चार इसके मेजर फंक्शन है, हमने चारों बात कर ली। और डिफिशियंसी की बात कर ली। और उसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं एक्सेस की। अगर एक्सेस हो रहा है तो क्या होगा, तो देखिए एक्यूट टॉक्सिसिटी। अगर एक्यूट टॉक्सिसिटी हो रही है तो उसकी वजह से नोजिया देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग देखने को मिलेगा, और इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज वर्टिगो, ब्लड विजन। तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से वर्टिगो हो जाएगा, वर्टिगो देखने को मिलेगा, और ब्लड विजन भी देखने को मिलेगा। ये तो हो गया एक्यूट केस में। अब हम बात करते हैं क्रोनिक टॉक्सिसिटी में। तो देखिए क्रोनिक टॉक्सिसिटी में एलोपेसिया हमको देखने को मिलेगा। एलोपेसिया क्या है कि हेयर लॉस हमको देखने को मिलेगा। उसके अलावा ड्राई स्किन हमको देखने को मिलेगी, जिसको हम स्केलीनेस बोलते हैं। और उसके अलावा हमको हिपैटिक टॉक्सिसिटी और इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा विटामिन ए डिफिशियंसी की वजह से। देखिए हिपैटिक टॉक्सिसिटी और हिपैटिक इनलार्जमेंट ये दोनों देखने को मिलेगा। अर्थरेल्जियास देखने को मिलेगा, जॉइंट पेन्स यानी। और उसके अलावा देखिए इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा अगर ये क्रोनिक टॉक्सिसिटी होती है। और एक्यूट में तो हमको नोजिया, वोमिटिंग और इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे। और उसके बाद फिर देखिए ये टेरिटोजेनिक इफेक्ट इसका बताया गया कि इंटरफेयर्स विद होम्योबॉक्स जीन। तो ये होम्योबॉक्स जीन से इंटरफेयर करता है, और उसकी वजह से क्या होता है, क्लेफ्ट प्लेट देखने को मिलता है डेवलपमेंट में, फीटल डेवलपमेंट में, और कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलती हैं। तो इस वजह से देयरफॉर ए नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट एंड 2 form of contraceptions are required before आइसोटेरिटिनोइन। तो आइसोटेरिटिनोइन ये देखिए ये टेरिटोजेनिक होता है। इस वजह से अगर हम आइसोटेरिटिनोइन हम देना चाह रहे हैं तो आइसोटेरिटोइन हम ऐसे ही नहीं हमेशा दे सकते हैं। आइसोटेरिटोइन देने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम प्रेगनेंसी टेस्ट को चेक करें कि नेगेटिव है या नहीं। और ये भी देखें कि 2 form ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना ज़रूरी है, ताकि कोई प्रेगनेंसी कंसीव ना हो। क्यों? क्योंकि ये टेरिटोजेनिक है आइसोटेरिटिनोइन, और अगर इसको दिया जा रहा है आइसोटेरिटिनोइन और प्रेगनेंसी की केस है या प्रेगनेंसी होने का चांस है, तो उस कंडीशन में क्लेफ्ट प्लेट हमको देखने को मिलेगा और कार्डियक एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलेंगी। तो यही यहाँ पे बताया गया कि देखिए टेरिटोजेनिक इंटरफेयर्स विद होम्योबॉक्स जीन, क्लेफ्ट प्लेट और कार्डियो एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलेगा। देयरफॉर नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट एंड 2 form ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस आर रिक्वायर्ड बिफोर आइसोटेरिटिनोइन यानी विटामिन ए डेरिवेटिव इज प्रिस्क्राइब्ड। तो आइसोटेरिटिनोइन देने से पहले हमको ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है। और यहाँ पे याद रखने का क्या तरीका है, आइसोटेरिटिनोइन इज टेरेटोजेनिक। तो देखिए IS से इज है और टेरेटोजेनिक इससे हमको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है कि विटामिन ए की जो आइसोटेरिटिनोइन फॉर्म है ये टेरेटोजेनिक है। ठीक है, तो हमने बात कर लिया विटामिन ए का फंक्शन क्या है। ये 4 मेजर फंक्शन है। इसमें हमने देखा रॉड और कौन सेल पे कैसे काम करते हैं और दूसरे सेल पे कैसे काम करते हैं। और उसके अलावा हमने देखा कि यहाँ पे रेटिनॉल ये विटामिन ए का वो है, और ये एक्नी के उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और उसके अलावा फिर हम देखें कि ये पाए कहाँ कहाँ जाते हैं। और फिर हमने देखा कि ये डिफिशियंसी की कंडीशन में क्या क्या हमको देखने को मिलता है, और एक्सेस की कंडीशन में हमको एक्यूट टॉक्सिसिटी में क्या देखने को मिलेगा और क्रोनिक टॉक्सिसिटी में क्या देखने को मिलेगा। और फिर हमने इसके टेरेटोजेनिक इफेक्ट को भी देखा। तो इसमें टेरेटोजेनिक इफेक्ट में हमने देखा कि आइसोटेरिटिनोइन जो है ये टेरेटोजेनिक इफेक्ट शो करता है। इस वजह से इसको प्रिस्क्राइब करने से पहले ये प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव होना चाहिए, और उसके साथ साथ 2 form ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ होना चाहिए।